एक लड़की एक बार अपने जीजा के घर घूमने के लिए जाती है। एक दिन उसी का जीजा उस लड़की को भूत की कहानियां सुनाता है। फिर रात को भूत बनकर अपने साली के पास जाता है। साली डर जाती है। फिर वह अपने साली को डराकर महीनों संबंध बनाता है। एक दिन वह उसकी साली प्रेग्नेंट हो जाती है। फिर जो हुआ आगे कहानी में आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। बड़ी ही मजेदार कहानी है, आप लोग पूरा कहानी सुनिएगा, मजा आ जाएगा। नमस्कार, हम अजीत यादव उर्फ शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अब कहानी विस्तार से। यह अजीबोगरीब कहानी झारखंड के बूढ़नपुर गांव की है। यहीं के रहने वाले दुखीराम जी, इनके पत्नी का नाम सुखिया देवी था। इन दोनों दंपति के बीच में एक ही बेटा था जिसका नाम था जोखूलाल। जोखूलाल बचपन से ही बड़ा चंचल स्वभाव का लड़का था। जोखूलाल हमेशा बच्चों के साथ खूब शरारतें किया करता था। हर रोज उसके माता पिता को कुछ न कुछ उसकी शिकायतें मिलती रहती थी। उसके माता पिता उससे बहुत परेशान हो जाया करते थे, पर उसे कभी मारते नहीं थे क्योंकि वो अपने माता पिता का इकलौता लड़का था। उसके माता पिता जब उसकी शिकायत सुनते थे तब उसे केवल डांट कर रह जाते थे। जोखूलाल समझ चुका था कि उसके माता पिता उसे कभी मारने वाले नहीं है क्योंकि वो अपने माता पिता का इकलौता लड़का है। उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे। इसी बात का फायदा जोखूलाल खूब उठाया करता था। अब जोखूलाल जिस स्कूल में पढ़ता था उस स्कूल के बच्चों को भी बहुत परेशान किया करता था। उस स्कूल के बच्चे भी उससे बहुत अधिक परेशान हो जाया करते थे, पर वह अपने आदत से बाज नहीं आता था। स्कूल में कभी कभी बच्चों के बैग को फाड़ देता था, बच्चों के पुस्तकों को फाड़ देता था, कभी कभी बच्चों को पटक पटक कर मारता था। कभी कभी अध्यापक के कुर्सियों को भी तोड़ करके भाग जाता था। जब अध्यापक उसकी शिकायत उसके पिता दुखीराम से करते थे तब दुखीराम जुर्माने के तौर पर उस कुर्सियों को रिपेयर करवा देते थे। ऐसे ही जोखूलाल बड़ा होता गया, पर उसका उजड़पना कम नहीं हुआ। जब जोखूलाल 20 वर्ष के पार हुआ तब जोखूलाल की मां सुखिया देवी अपने पति से कहती हैं कि जोखूलाल की शादी करा दो। हो न हो दुल्हन घर में आए, जोखूलाल सुधर जाए। जब इतनी बात जोखूलाल के पिताजी अपनी पत्नी से सुनते हैं तब मुस्कुराते हुए कहते हैं, ठीक है, तुम ठीक ही कह रही हो, अब जोखूलाल की शादी करवानी ही पड़ेगी। एक दिन दुखीराम जोखूलाल की शादी की चर्चा अपने साला राम गोपाल से कर देते हैं। एक दिन राम गोपाल एक लड़की वाले को लेकर के दुखीराम के घर पर आ जाते हैं। दुखीराम जी अपने मेहमानों का खूब खातिरदारी करते हैं, सेवा सत्कार करते हैं। जब सभी लोग जल जलपान कर लेते हैं तब राम गोपाल जी अपने जीजा जी से कहते हैं, जोखूलाल कहाँ है, उसे बुलाओ ना। ये जो हमारे साथ आए हुए हैं इनका नाम मोहन राम है। इनकी 2 बेटियां हैं। बड़ी वाली बेटी का नाम श्रद्धा है और छोटी वाली बेटी का नाम चंदा है। मोहन राम जी बड़ी वाली बेटी की शादी के लिए वर ढूंढ रहे हैं, जिसका नाम श्रद्धा है, उसकी शादी के लिए वर ढूंढ रहे हैं। अगर जोखू इन्हें पसंद आ जाएगा तब जोखू की शादी इनकी बेटी श्रद्धा से हो जाएगी। अब जल्दी से जोखू को बुला दो। दुखीराम जी अपने बेटे जोखूलाल को बुलाते हैं। जोखूलाल वहां तुरंत आ जाता है। जोखूलाल के मामा जी जोखूलाल को दिखाते हुए मोहन राम से कहते हैं, मोहन राम जी यही मेरा भांजा है, इसको ठीक से देख लीजिए। मोहन राम जी अपनी बेटी श्रद्धा के लिए जोखूलाल को पसंद कर लेते हैं। जब जोखूलाल को देखते हैं तो पसंद कर लेते हैं। अब शादी की तारीख पक्की कर ली जाती है। जिस दिन जोखूलाल की शादी थी, बारात बड़े धूमधाम से मोहन राम के घर जाती है। मोहन राम जी सभी लोगों की खूब खातिरदारी करते हैं। फिर वहां के रीति रिवाज के अनुसार जोखूलाल की और श्रद्धा की शादी संपन्न होती है। जब सवेरा होता है तब जोखूलाल अपनी पत्नी श्रद्धा को अपने साथ लेकर के घर पर जाता है। घर की सभी औरतें मंगल गीत गा रही होती हैं। जोखूलाल की मां अपनी बहू को गाड़ी से उतार करके घर में लेकर के जाती हैं। घर के सभी लोग बहुत ही खुशहाल थे, आनंद महसूस कर रहे थे क्योंकि खुशी का दिन ही था। गांव की औरतें जब जोखूलाल की पत्नी श्रद्धा को देखती हैं तो कहती हैं, हाँ तो जोखूलाल बड़ी ही खूबसूरत बीवी पाया है भाई। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा। करीब करीब 2 साल का समय बीत गया। अब जोखूलाल की पत्नी श्रद्धा एक बेटे को जन्म देती है जिसका नाम सोहन रखती है।
अब धीरे धीरे कुछ दिन और व्यतीत हुआ। एक दिन जोखूलाल की साली अपनी बहन श्रद्धा को फोन लगा करके कहती है कि दीदी, मेरा मन कर रहा है कि कुछ दिन के लिए तुम्हारे घर आ जाऊं और तुम्हारे साथ रहूं। तुम्हें देखने को और आपके बच्चे को देखने का बड़ा मन कर रहा है। तब श्रद्धा अपनी छोटी बहन चंदा से कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे जीजा जी को कल भेज दूंगी और तुम अपने जीजा जी के साथ चली आना। चंदा कहती है, ठीक है जीजी दीदी, मैं कल तैयार रहूंगी। अब इधर श्रद्धा अपने पति जोखूलाल से सारी बात बताती है कि चंदा घर आना चाहती है, कल सवेरे आप जाकर के चंदा को लेते आइए। जोखूलाल कहता है, ठीक है, मैं कल चला जाऊंगा। इधर जब सुबह हुआ, जोखूलाल अपनी बाइक को लेकर के चंदा को लाने के लिए चला गया, अपने ससुराल चला जाता है। कुछ ही घंटों में जोखूलाल अपने ससुराल पहुंच भी जाता है और अपनी साली चंदा को लेकर के अपने घर आ जाता है। अब चंदा अपनी बहन को पाकर के बहुत खुश होती है। जब चंदा अपने बहन के घर आ जाती है तो अपनी बहन श्रद्धा को पाकर के बहुत ही खुश होती है और अपने बहन के बेटे सोहन को भी देख करके बहुत ही खुश होती है, उसे बहुत खिलाती है। अब दोनों बहनें साथ ही साथ रहती हैं और आपस में हंसी मजाक करती रहती हैं। पर रात को श्रद्धा जोखूलाल के कमरे में सोती है, क्योंकि उसकी बीवी थी जोखूलाल के कमरे में सोती है, और चंदा एक दूसरे कमरे में सोती है। इधर जोखूलाल भी अपनी साली के साथ खूब हंसी मजाक किया करता था। कभी कभी जोखूलाल अपनी साली से कहता था, चंदा तुम मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी कर लो ना। चंदा हंसकर रह जाती थी, कहती थी, जीजा जी आप क्या मजाक कर रहे हो। एक दिन जोखूलाल अपनी साली से मजाक के तौर में बातें करता है, मजाक करता है, कहता है, चंदा कभी कभी हमारे घर रात में भूत आया करता है, वह जो कुछ भी कहता है वह करना पड़ता है, बहुत बड़ा भयंकर आता है, बहुत विशाल काय भूत है, जो भी कुछ कहता है उसको करना पड़ता है, जो भी उसका कहना नहीं मानता है वह उसको जीवन भर परेशान करता है। हमारी मुलाकात कई बार उस भूत से हो चुकी है। इतनी बात कह करके जोखूलाल वहां से चला जाता है। अब जोखूलाल की साली अंदर ही अंदर डर जाती है। रात को जब वो अपने कमरे में अकेले सोई हुई थी, तब जोखूलाल खुद चेहरे पर नकाब लगा करके और उस नकाब पर थोड़ा पाउडर वाउडर छिड़क करके भूत बन जाता है। और आधी रात को जब जोखूलाल की पत्नी सो जाती है, तब जोखूलाल चंदा के कमरे में प्रवेश कर जाता है। चंदा के कमरे में लाइट नहीं थी, हल्का हल्का दिखाई दे रहा था। जब जोखूलाल अपने साली की चारपाई पर जाकर के बैठता है, इतने में चंदा की नींद टूट जाती है। अपनी साली चंदा की चारपाई पर बैठता है, तब चंदा की नींद टूट जाती है, क्योंकि वह अंदर से डरी हुई थी, उसको भूत की बात याद थी। इतने में जब जोखूलाल को देखती है, तब वह और डर जाती है, वह उसे पहचान नहीं पाती है, उसे लगा कि वास्तव में भूत आ गया है। अब चंदा अपनी आंखें बंद कर लेती है। इतने में जोखूलाल डराते हुए कहता है, तुम इस घर से 2 महीने बाद जाना, नहीं तो मैं तुम्हें जीवन भर परेशान करूंगा और तुम्हारा जीवन बर्बाद कर दूंगा, और मैं जो भी कुछ करूंगा उसे करने देना, मना मत करना, बोलना मत, वरना तुम्हारे साथ बुरा हो सकता है। और इस बात को किसी से मत बताना कि हमारे कमरे में भूत आता है। अब चंदा और डर जाती है। इतने में मौका पाकर जोखूलाल अपनी साली के साथ संबंध बनाने लगता है। वह बेचारी भूत समझकर कुछ बोलती नहीं है। अब कुछ देर बाद जोखूलाल अपनी बीबी के कमरे में चला जाता है। ऐसे ही वह महीनों संबंध बनाता रहा भूत बन करके, पर चंदा डर के मारे किसी से बताती नहीं है, क्योंकि वह जोखूलाल भूत के रूप में कह चुका था कि इस बात को किसी से मत बताना, वरना तुम्हारे साथ बुरा हो सकता है। अब चंदा 2 महीने तक मजबूरन अपनी बहन के घर रहती है, फिर अपने माता पिता के पास चली जाती है। 2 महीने बाद अपने माता पिता के पास चली जाती है। इसी बीच चंदा प्रेग्नेंट हो जाती है। एक दिन चंदा के मोबाइल पर जोखूलाल फोन कर देता है और चंदा से हंसकर भूत के बारे में पूछने लगता है। कहता है, क्या चंदा तुम्हारे पास कभी भूत आया था? हंस करके बातें कर रहा था और पूछ रहा था, क्या कभी तुम्हारे पास कभी भूत आया था? अब चंदा समझ जाती है, वह भूत कोई और नहीं, हमारे जीजा ही जी थे। हमारे जीजा ही, हमें लगता है कि हमारे जीजा जी भूत बनकर आए थे। तब चंदा अपने जीजा जी से कहती है, हाँ
वह भूत हमारे पास आया था, उसने मुझे प्रेग्नेंट भी कर दिया। अब उस भूत को मुझसे शादी करनी पड़ेगी। जोखूलाल हंसते हुए कहता है, अरे क्या बात कर रहे हो, कभी भूत भी शादी कर सकता है? चंदा कहती, हाँ उसे करना पड़ेगा। अब चंदा जोखूलाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा देती है और जोखूलाल जो कुछ भी किया था सब पुलिस से बताती है। जोखूलाल गिरफ्तार होता है। जोखूलाल की पत्नी श्रद्धा जोखूलाल की तरफदारी करने के लिए थाने में आती है। कहती है, हमारे पति ऐसा नहीं कर सकते, हमारी बहन किसी और के साथ संबंध बना करके हमारे पति को बदनाम कर रही है। तब चंदा अपनी बहन से पुलिस वालों के सामने कहती है, अगर यह बात सच साबित हुई तब हमारी शादी इनसे, अगर हमारी बात सच साबित हुई तो क्या तुम हमारी शादी जीजा जी से करवा दोगी? श्रद्धा कहती, हाँ जरूर करवा दूंगी। तब चंदा अपने पेट में पल रहे बच्चे और जोखूलाल का डीएनए जांच करवाती है। डीएनए जांच में चंदा के होने वाले बच्चे और जोखूलाल का गुणसूत्र मैच कर जाता है। अब पुलिस वाले भी चंदा की बात पर विश्वास कर जाते हैं और चंदा की बहन भी विश्वास कर जाती है। जब पुलिस वाले जोखूलाल से पूछते हैं तब जोखूलाल सारी बातों को कबूल कर लेता है। अब पुलिस वाले भी इस बात को सुन करके खूब हंसते हैं कि भूत बन करके अपनी साली के साथ मजे ले रहा था। अब जोखूलाल की पत्नी श्रद्धा अपनी बहन की शादी जोखूलाल से करवाती है। शर्त के मुताबिक अपनी बहन की शादी जोखूलाल से करवा देती है और खुद भी साथ में रहने लगती है। अब दोनों बहनें एक साथ जोखू की पत्नी बनकर के एक साथ एक ही घर में रहने लगती हैं। इधर दोनों बहनों को भाई नहीं थे। जोखूलाल अपने ससुराल की भी संपत्ति का मालिक बन जाता है, वारिस बन जाता है। बस आज की कहानी इतने तक। इधर जोखूलाल के पिताजी जब इस बात को सुनते हैं तो अपनी पत्नी सुखिया देवी से कहते हैं कि हरामजादे का बचपन का शरारत अभी गया नहीं। दोनों पति पत्नी हंसने लगते हैं। बस आज की कहानी इतने तक। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।